जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 10 जुलाई 2024 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने वन रैंक वन पेंशन 3 को लागू कर दिया था और 1 जुलाई 24 से एरियर देने की बात कही थी। लेकिन अब फाइनली 4 सितंबर 2024 को OROP 3 की टेबल्स को भी जारी कर दिया गया है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेटर, ये OROP 3 की टेबल का ही लेटर है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी किया है और 4 सितंबर 2024 को जारी किया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को और तीनों सेनाओं के चीफ को। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 24 से डिफेंस फोर्सेज के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन को वन रैंक वन पेंशन के तहत रिवाइज किया जाता है। दोस्तों, इस लेटर के जारी होते ही उन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है जिसमें कहा जा रहा था कि OROP 1.5% के अनुसार बढ़ेगी। OROP की टेबल सब नहीं आएगी, चुनाव आने वाले हैं, सरकार इतना जल्दी OROP 3 टेबल जारी नहीं करेगी। तरह तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, उन सब अफवाहों पर विराम लग चुका है। इससे पहले आप देखें 10 जुलाई 24 को DESW ने लेटर जारी किया था। उस लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 24 से सभी प्री 1 जुलाई 2024 पेंशनर्स के लिए OROP लागू की गई थी और उसी लेटर में कहा गया था कि टेबल्स सेपरेटली जारी की जाएगी। अब OROP की टेबल्स को भी जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर 121 OROP 3 टेबल जारी की गई है जिसमें सभी रिटायर्ड सर्विस, स्पेशल डिसेबिलिटी, इनवैलिड, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी, वार इंजरी पेंशन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट और इम्पेयरमेंट रिलीफ, साथ ही साथ वार इंजरी एलिमेंट, वार इंजरी रिलीफ और ऑर्डिनरी, स्पेशल, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर जितने भी चाहे कमीशन अफसर्स है, ऑनरी कमीशन अफसर्स है, JCOs है, OR है या नॉन कॉम्पिटेंट जो सिविलियन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर, टेरिटोरियल आर्मी डिस्चार्ज हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, सब के लिए OROP 3 टेबल यहाँ एप्लीकेबल है और OROP 3 टेबल जारी कर दी गई है। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है उस लेटर में जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए बात कही गई है, जैसे कि ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन प्री मेच्योर रिटायरमेंट और ऑन रिक्वेस्ट एज प्रोवाइडेड इन पैरा 4 ऑफ MOD नोटिफिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 एज अमेंडेड बाय Ministry of Defense, Department of Ex-Servicemen Welfare letter dated 6 June 2017 shall be enhanced with reference to applicable tables for the rank and group in case of JCOs and OR in which pensioned with reference to the actual qualifying service as shown in column 1 of the table subject to maximum term of engagement from time to time। इसी प्रकार आगे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कही गई है। तो ये टेबल उन सभी पेंशनर्स के लिए प्रीमेच्योर रिटायरीज को छोड़ के जो 30 जून 24 तक रिटायरमेंट आ चुके हैं उनके लिए लागू है। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसका मेथड क्या रहेगा, वो यहाँ पे बताया गया है कि 10 जुलाई 2024 का लेटर जो जारी किया गया था उसी के अनुसार रहेगा और सभी PDA जो अपनी तरफ से रिवाइज PPOs जारी करेंगे, स्पर्श अपनी तरफ से PPO जारी करेगा। और यहाँ पे जो कंडीशंस बताई गई है कि जो 20 जनवरी 2023 का लेटर है जो OROP 2 का, वही कंडीशन रहेगी। केवल उसमें जो इम्प्लीमेंट यानी एप्लीकेबिलिटी डेट है वो 1 जुलाई 2024 रहेगी। तो 1 जुलाई 2019 की जगह 1 जुलाई 2024 किया गया है। बाकी सेम कंडीशंस है। आप OROP 3 की टेबल्स जानना चाहते हैं तो एक बार आपको OROP 2 का जो सर्कुलर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है, उसको समझना होगा। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पेसिमेन लेटर भी आ चुका है, सब PDA अपनी तरफ से जारी करेंगे। और अपेंडिक्स 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेटेड 4 सितंबर 2024, ये है टेबल्स। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेबल नंबर 1 से शुरू किया गया है। सेम OROP 2 और OROP 1 में ये टेबल्स थी 121, उन्हीं टेबल को यहाँ पे रिवाइज किया गया है। और ये अपेंडिक्स ख़त्म होने के बाद में ये टेबल नंबर 1 शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये अधिकारियों के लिए टेबल है, अलग अलग जो कैटेगरी है ऑफिसर्स की,
सेना में, उनके लिए यहाँ पे टेबल्स बनाई गई है। अब हम बात करेंगे टेबल नंबर 7 और 8 की। तो दोस्तों ये है टेबल नंबर 7। इस टेबल में यदि आप देखेंगे तो हर एक रैंक की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक सिपाही की ग्रुप वाई की 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP 3 की पेंशन 20,325 रुपये हो चुकी है। वहीं पे OROP 2 में पेंशन 18,807 रुपये थी। तो इस प्रकार जो इंतज़ार था वो अब पूरा हो चुका है। OROP 3 की टेबल आपके सामने है। अब इस टेबल के अनुसार आप OROP 3 की पेंशन चेक कर सकते हैं, उसमें से OROP 2 की पेंशन को माइनस कर सकते हैं और उसके ऊपर मौजूदा जो 53% DR है वो लगाएंगे तो आपकी फुल पेंशन OROP 3 की निकल के आ जाएगी। ये टेबल नंबर 7 जिसमें यहाँ पे नीचे 20.5 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 33 एंड अबव तक की यहाँ पे टेबल दी गई है। इसी प्रकार टेबल नंबर 8 भी यहाँ पे दी गई है, जो कि ग्रुप X JCOR रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/1/2016 विथ ग्रुप X पे @√6,200 फॉर स्पर्स यूज ओनली है टेबल नंबर 8। और इसी का आगे जो एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है 20.5 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 33 ईयर एंड अबव। ये एक एनोमली है जो कि OROP 2 से OROP 3 में आ चुकी है। और 7वें पे कमीशन की एक पेंशन विसंगति है जिसके ऊपर JCOR लगातार प्रयासरत है कि ये टेबल नंबर जो 8 है उसको निकाल दिया जाए और टेबल नंबर 7 में ही जो ग्रुप X के पेंशनर्स है JCOR है उनकी पेंशन 6,200 के मुताबिक हो। तो दोस्तों ये टेबल आ चुकी है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको OROP 2 से OROP 3 में आते आते आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसका कंपैरिजन डाटा लेके आऊँगा। साथ ही साथ अब आपकी OROP 3 में रिवाइज पेंशन के साथ 53% DR के साथ पेंशन कितनी बन रही है वो भी जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। OROP 3 की टेबल आ चुकी है। आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं वो आपका इंतजार पूरा हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ी। आइए जानेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।